महावीर प्रसाद नीमड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महावीर प्रसाद नीमड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय गांव गंगवा की धरती पर खड़ा हूं। पंचायती चुनाव को लेकर अगर बात करूं, सभी के सभी नुमाइंदे अपने दमखम दिखाते हुए दंगल के अंदर अगर बात करूं, पर गंगवा गांव की जनता क्या फैसला लेगी। हर एक व्यक्ति, हर एक नुमाइंदा अपने अपने हिसाब से आश्वासन पर आश्वासन दागता तो जा रहा है, पर कहीं ना कहीं गंगवा गांव की जनता थोड़ा कंफ्यूज है। अब विश्वास करे तो किस पर करे, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय का इतिहास उठाकर देखें तो धरातल पर आज भी गंगवा गांव में समस्याएं हैं। हर बार आश्वासन पर आश्वासन दिए तो जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। इसी के चलते हुए महावीर प्रसाद नीमड़िया जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। करता हूँ वार्तालाप इस बार, क्योंकि इनके बड़े अलग एजेंडे देखे मैंने, बड़े अलग इनके इस बार आदेश आए हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो बहुत कुछ बदलाव कर दिखाऊंगा। चलता हूं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहला एजेंडा मैंने आपका सुना है, कुछ आप लिख के भी घूम रहे हो पर्चे के ऊपर, क्या है थोड़ा बता पाओगे? हाँ जी, मैं बता पाऊँगा सबको। आपको गाँववासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ और रामरुमी और नमस्कार। मेरे बच्चों को नमस्कार, माता बहना चाची ताई उनको नमस्कार जी। ठीक है सर, हमने जो घोषणा पत्र किया है वो 101% गाँव को पूछ लो, मैं पूरा करूँगा। क्यों? सरकार बिना तो होता नहीं, जो आदमी सरकार के बाद है वो चलता है। एक अभी आया है सरकारी डिस्पेंसरी का, गांव में सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। मैंने गंगवा साहब को ये बात कही थी जब हमने कहा था भाई एक सरकारी डिस्पेंसरी जो हमारे गरीब तबका जो और भी है जो बीमार होता है, हमारे ये 5 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि हमारे जो बहनें बहुएँ बाहर ना जा सके। ये सबसे पहले हमारी प्रार्थना होगी। और अनिल विज साहब को हमने पहले बनते ही हमने ये उससे उद्घाटन करवाना है। भाई साहब एक बार बताइए, पहले एक नुमाइंदा मैं आपको देख पा रहा हूँ, हर कोई कह रहा है सीवरेज की लाइन बिछवा दूंगा, सड़क बिछवा दूंगा, पर आप स्वास्थ्य लेकर आए हो, ये आइडिया कैसे है, सुझाव कैसे है आपके दिमाग में? ये बिल्कुल स्वायत्ता है। पहले तो सड़क और ये तो बन जाएगी जी, पहले हमारा शरीर सही होगा, हम सही होंगे, निरोगी काया होगी तो सब लोग ठीक होंगे जी। तो ये तो फिर बनवा देंगे जी, पहले सबसे पहले ये काम होगा जी। भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है इस बार ताला चाबी चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा जी, जनता का साथ रहेगा तो सब चीज़ चलेगा। पर विपक्षी कहीं ना कहीं जो नीमड़िया साहब भी कहते हैं कि जितने भी खड़े हुए लोग मेरे बच्चे हैं, पर वो कहते हैं कि आजकल बच्चों का ज़माना है, बड़े बुजुर्ग तो आराम करें बैठकर। नहीं, आराम क्यों करेंगे? बड़े बुजुर्ग क्या चौधर नहीं कर सकते? घर में चौधर बड़े बुजुर्गों की होती आई है और होती रहेगी, परंतु हाथ धर के जो बनाने वाली परंपरा है उसको मिटाना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हाथ धरते हैं, बोले फलाना आदमी ने हाथ धर दिया, वही सरपंच बनेगा, वही मेंबर बनेगा, वही जिला परिषद बनेगा। ये हाथ धरने वाली समस्या है ना, वो बड़ी भारी है गांव में, और इसको मिटाने का काम करेंगे। पहले जिला परिषद चुनाव हुआ था, हाथ धर के लोग बनाते थे, हमने हाथ धर के नहीं, साथ देकर बनाने की कोशिश करी है, और हर टाइम साथ देकर ही बनाना चाहिए। जनता चाहे किसी को बनाए, ये हमारे साझे उम्मीदवार हैं, मान लो और भी खड़े हैं, वो भी साझे उम्मीदवार हैं, परंतु ये हाथ धरने वाली परंपरा है ना, ये सारे आदमी है ना जागरूक हो चुके हैं। अभी हाथ धर के जो बनाने वाली बात है वो नहीं चलेगी, बाकी जनता किसी को भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इनका एजेंडा दिखाने का प्रयास करूंगा, एक बार बोर्ड पर अच्छी तरह दिखा दें, ना दारू से ना नोट से गांव बदलेगा, बस एक वोट से, इस बार ताला चाबी। जी हाँ, कुछ और कहना चाहते हैं फिलहाल, और औरों से भी मुलाकात एक बार करूंगा जो काम नहीं हुए, वैसे नहीं हुए, लोग कहते हैं काम ही काम हुए हैं। देख लो जी, आप घूम के आओ जी, घूम के देखो जी, चौकर दूँ। हाँ जी बताओ जी, बताओ। हमारा 20-20 साल को ऊपर था, पैकेट बात छुटवाली जोड़ बेच दिया, हमारे गाँव में जगह को थोड़ रखी, अड़ंगा के जगह को नहीं, हमने तो उसकी दिल था। हाँ, पहले डाम को नहीं, गेले डाम में करे, पहले कहे था जी, गेले डाम कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। अरे 50 साल हो गया, हम जो सारी कोशिश बड़ा जमा के रहना में। जो भगवान दास है जी, उन्होंने भी यही बात कही थी, बेचारे गरीब लोगों को कोई कहीं आए थे जी, पैसे आए थे, सरकार ने दिए, जाने का कुछ नहीं जाना था, भैया बेचारे गए थे वहाँ सुरती देवी के पास। 2 किलो पंचायत का रोक रखे, भगवान दास के बारे में रुके। अब जो हमारे प्लाट आगे नहीं, वो एक दूसरे को बेच के पैसे बांट लिए उसके। 100 गज के प्लाट मिले थे, ये गरीब आदमी वहाँ उनके पास भगवान दास के पास गए, सुरती देवी योजना के तहत लिखने थे जी, तो उनके पास गए थे, बोले जी हमारे को कम से कम वो दिखाओ तो सही।
भाई वो दिखा दो लिस्ट, उन्होंने लिस्ट नहीं दिखाई, इनके नाम के घनखरों के प्लाट गायब भी कर दिए जी। हाँ जी, पूछो पूछो। सुनवाई नहीं हुई वैसे जी, प्लाटों की आता है। ऐसा है जी, पंचायत इनके हाथ में थी। इन्होंने क्या किया, जो पंचायती ज़मीन खाली पड़ी थी वो 1-1 लाख 2-2 लाख लेके प्लाट दे दिए लोगों को, और जिनकी लिस्ट में असली नाम थे इन भगवान दास के, इन्होंने कटवा दिए वो नाम और दूसरों के चढ़ा दिए। जो 50,000 रुपये थे वो प्लाट दे दिए इनको। और यहाँ आज क्या है, पूरे गांव के अंदर परिवर्तन की लहर है, पूरे देश में परिवर्तन की लहर है, गांव में क्यों ना होगी। तो सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, निमड़िया साहब को वोट देना चाहते हैं सभी लोग, ताला चाबी का निशान। निमड़िया साहब, एक सवाल था, अभी सुना है मैंने, बताया जा रहा है कि 50-100 गज की जो जगहें थी उन पर कब्जा करके 50-50 लाख में बेच दी गई। अब उस चीज़ को भी छुड़वा पाओगे जीतने के बाद? बिल्कुल जी, पहली बार जो पिछले सृष्टि देवी ने जो 50-50 ये लोग कह रहे हैं, मेरे आगे ये रिपोर्ट है, मीडिया के सामने बोल दिया। 2 किले इन्होंने 73 वालों ने केस करना समझ, इनके तो गोबर थप है पंचायत की ज़मीन में, और महाराणा हो रहा है 2 किला पे, इन्होंने 4 किला पे कब्जा कर रखा है। रणबीर क्यों नहीं कहता ये तो एक्स MLA ये खड़ा नहीं हुआ। अगर संपत सिंह खड़ा होता तो बिल्कुल 100% वो बनता, और संपत सिंह ने एक बड़ी भारी गलती कर ली है। मैं ये कहता हूँ हमारे में रोष है, उसने 10,000 के लोग पर्सनल वोट थे, इसने दुआए, संपत सिंह ने दुआए, उससे बात ही नहीं करता ये। वैसे एक बात, तो पंचायत में कुछ बदलाव ला पाओगे अगर सरपंच बनते, क्योंकि सरपंच का एक ओरा होता है अपने आप के अंदर, पंचायत में बदलाव करोगे आप? ऐसे पूरा 100% जो मैं ये बदलाव करूँगा, चारों तरफ जो मेरे साथी घूम रहे हैं, गद्दर परिवार से भी जो जितने साथी हैं वहाँ एक को मोड़ दूँगा। ये पहला ये अगर मैं सरपंच बनिया, अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो मेरे जूतों की माला घाल के और पंचायत में जूत मारे, अगर मैंने ये घोषणा करी है, और मैं उसी टाइम रिजाइन दे दूँगा, इनका समर्थन कर दूँगा। तो ये खुले आम कहीं ना कहीं चैलेंज दे डाला है गंगवा गांव की जनता को, जनता सपोर्ट करे, बस एक बार मौका दे, अगर मैं नहीं कर पाता तो इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। एक अपील और, एक मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं जिस घर में ना पहुँच पाया, मेरी आपसे अनुरोध है कि एक वोट ताला और चाबी पर निशान लगाए। मैं अकेला आदमी हूँ, ये बेचारी घास जो मेरी चाची ताई हैं, हमारे पशु भी भूखे मरे हैं सिर्फ सरपंच के लिए। भाई हमारा बेटा सरपंच बने, 36 बिरादरी का सरपंच बने, काका ताऊ, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जमींदारों से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शेम नहीं छोड़ूंगा। ये अपना विश्वास है सरपंच का। सरपंच बनने के बाद में 36 बिरादरी का सरपंच बनता है, कोई वोट दे या ना दे, मैं उनको भी आगे करता हूँ कि कल हमें सुनने के लिए आ रहा है कि वो जो फर्जी वोट, कई फर्जी वोट गिरे हैं, और ये लगाओ, मैंने DC को और इनको बाकायदे फर्जी वोट का, मेरी जान माल मेरे कार्यकर्ताओं कुछ भी होता है, किसी ने दादागिरी की, मैं रोब से कहता हूँ, किसी ने दादागिरी की, सरपंच नहीं उसको बना दूंगा सीधा। अगर ये कह रहे हैं ना भाई हम ये लड़कियों से वोट गिरा देंगे, वो करें, मैंने आगाह कर दिया है SP साहब को, DC साहब को, हम लड़ेंगे नहीं, उसके गुदड़े बिका दूंगा। वोट गिरे सभी, मैं ये नहीं कहता भाई वोट चाहे किसी को दो, उनका अधिकार है, 36 बिरादरी का अधिकार है। और कल ये लड़कियों के वोट गिरा रहे हैं, लोगों के बहुएं बना रहे हैं, मरोड़ा के वोट गिर रहे हैं, कल छोटी मोटी घटना, क्या बात है ये, क्यों है ये? अगर पर्चा मैंने DC साहब, DDPO साहब को, चुनाव आयोग को, अगर मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे वोटरों के साथ कोई किसी ने बदतमीजी करी, अगर डबल वोट गिरा, मेरे को एजेंट बता दें, उसी टाइम खाट खड़ी कर दूंगा। निमड़िया साहब, एक बात कहो, पंचायत चुनाव को अगर पंचायत आयोग को अगर आपने जो लेटर लिख के दिया है, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? कुछ अभी तक कोई एक्शन नहीं किया। मेरा काम है चुनाव आयोग को देना। कोई भी सरपंच बने, वो मेरा भाई बने, चाहे मैं बनूं, मैं उनका चाचा लगता हूं, मैं बनूं, चाहे ये जो जितने ये करें, मुझे पता है कई लोग बदतमीजी है, सरपंच नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरपंच नहीं कर रहा बदतमीजी, कुछ शरारती तत्व हो अपने आप को बहुत समझते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूँ मैं सीधा, अगर बदतमीजी करी ना तो योगी वाला चलेगा हथियार। निमड़िया कहते हैं, अगर वोट गिरें, 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सरपंच से कोई बनो, भाईचारे से लोगों का दिल जीतो,
सरपंच वो बनाएगा। सरपंच कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैंने सारी चीज़ प्रशासन के सामने रख दी है। वोट भी ये के डालो, एजेंट भी ये बनाओ और वोट भी ये दो। कोई भाई बनो सरपंच, इसमें क्या दुराई है। मैं ये एक और घोषणा करता हूँ, मैं सरपंच बनता हूँ तो उनका स्वागत करूँगा, वो सरपंच बनते तो भी स्वागत करूँगा। मेरा परिवार, पूरा मोहल्ला, 36 बिरादरी का गरीब जनता उनका स्वागत करेगी। और वो लोग जो लोग अपने आप को बिरा रहे, भी सरपंच वो बन गया, ये बन गया, नहीं, ये हमारे में नहीं होनी चाहिए। 25 तारीख तक हैं। हमारा अभी भी भाईचारा, मैं सभी के साथ घूम रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें सारी घूम रही हैं। ताला चाबी पर निशान लगाएं। गलत, मैंने कल शमशान घाट में हम जब गए थे, सारे सरपंच आए थे, सतपाल बालड़ भी आया हुआ था और महावीर, ये जितना है उनसे मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली, भाई देखो सरपंच आप बनो, ये बनो, गांव में भाईचारा बनाना है। सिर